हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो आपका पेपर है, उसका जो मानचित्र वाले जो प्रश्न है उनके बारे में डिस्कस करने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है क्योंकि आप लोगों के 10 नंबर कंफर्म होने वाले हैं यार। 10 नंबर मायने रखते हैं, 10 नंबर है ना। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं। इसके नाम इंडिया और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी को हम कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। मैप की क्वेश्चन को चलो शुरू करते हैं। अगर हम जैसे कि पहला देखें, पहला हमारा बच्चों महाद्वीप और महासागर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। महाद्वीप और महासागर के बारे में बहुत आसान है यार, छोटे छोटे बच्चों को पता है ये सब चीजें, लेकिन चलो मैं तुम लोगों को पढ़ा देता हूं, है ना। तो चलो जैसे कि पहले बात करते हैं महाद्वीप के बारे में। हमारे कौन कौन से महाद्वीप है, तो देखो आप लोगों को ये दिख रहा होगा बच्चों, ये कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका याद हो गया ना, तो उत्तरी अमेरिका के बाद सीधा नीचे आ जाओ ना, तो इसके बाद ये कौन सा था? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये रहा, दक्षिणी महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ये रहा। महाद्वीप क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा भूखंड जो आकार में बहुत ज्यादा बड़ा हो, जिसमें बहुत सारे देश शामिल हो, उसे महाद्वीप कहते हैं। तीसरा आ जाओ बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप कहा जाता है इसे। कौन सा है बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप। ये कौन सा बच्चों? हमारा यूरोप महाद्वीप। कौन सा बच्चों? यूरोप महाद्वीप। और ये हमारा कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और ये हमारा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब तुम कहोगे सर ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन पूछेगा पेपर में। हाँ बेटा, बच्चों वाले ही क्वेश्चन पूछेगा, एक नंबर है, कंफर्म है ये मैप, है ना। वर्ल्ड वाले में इस चीज को याद रखना, है ना। आपको यहाँ एरो दे देगा, बोलेगा एक महाद्वीप का नाम बताइए, तो बता देना सीधा ये कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। इधर दे देगा, बोलेगा एक महाद्वीप बताइए, कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका। इधर पूछेगा, ये दे देगा एक एरो, बताओ भाई कौन सा महाद्वीप है? अरे अफ्रीका महाद्वीप है, बच्चा बच्चा बता देगा। ये कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये कौन सा? एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? भाई एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो सबसे छोटा महाद्वीप है बच्चों। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप ये रहा। और ये रहा आपका कौन सा? यूरोप महाद्वीप। कौन सा है बच्चों? यूरोप महाद्वीप। चलो ये तो आप लोग कर ही लोगे, मुझे पता है ना। आगे हम बात कर लेते हैं, ये तो होगा महाद्वीप वाला बात। अब बात करते हैं महासागर, यानी कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट महासागर होते हैं। तो देखो इसी के बगल में आपको दिख जाएगा पैसिफिक ओशन, जिसे हम कहते हैं प्रशांत महासागर कहते हैं। दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ये है आप लोगों का प्रशांत महासागर। ये कौन सा है बच्चों? दक्षिणी महासागर है। आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा, ये कौन सा महासागर है बच्चों? तो ये आप लोगों का दक्षिणी महासागर है। कौन सा है? दक्षिणी महासागर, है ना। ये आपका कौन सा है बच्चों? अटलांटिक ओशन है। कौन सा? अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर, याद ना। अटलांटिक महासागर आपका ये रहा। ये कौन सा बच्चों? आर्कटिक महासागर। कौन सा बच्चों? आर्कटिक महासागर, है ना। ये तो पैसिफिक मौसम हो गया। ये हमारा कौन सा बच्चों? हिंद महासागर। कौन सा बच्चों? हिंद महासागर। कितने महासागर हो गए? 1 2 3 4 5, पांच ही तो है हमारे महासागर। ठीक है, तो पहला हमारा ये है हमारा प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। ये कौन सा है बच्चों? दक्षिणी महासागर। ये कौन सा है बच्चों? ये हमारा अटलांटिक महासागर। ये कौन सा है? हमारा आर्कटिक महासागर। ठीक है ना। और एक मैं महाद्वीप बताना भूल गया था, ये हमारा है कौन सा? अटलांटिक महाद्वीप। कौन सा है? अटलांटिक महाद्वीप, जो बर्फ से पूरा घिरा हुआ है। लो भाई, आप लोगों को एक क्वेश्चन हो गया। आगे की ओर चलते हैं। आगे बच्चों है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, है ना, इसके बारे में, इसके अंदर हम प्रमुख कुछ जगह हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ज्वालामुखी पर्वतमाला या अग्नि वलय कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? इसे कहा जाता है अग्नि वलय। याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? अग्नि वलय कहा जाता है। इस तरफ में आएगा, बोलेगा ये कौन सा वलय है, तो क्या बताओगे? अग्नि वलय। क्या बताओगे? अग्नि वलय, वलय, क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी सबसे ज्यादा है। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है इसी तरफ में, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये हिस्सा दिख रहा है ना आप लोगों को, तो इसे कहा जाता है मध्य प्रशांत कटक। क्या कहा जाता है? मध्य प्रशांत कटक। तो आपसे पूछेगा मध्य प्रशांत कटक कहाँ है, तो ये रहा, दिख रहा है आप लोगों को, मध्य प्रशांत कटक कहा जाता है। और आप ये देखो, एक तरीके से दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है
मध्य अटलांटिक कटक। देखो ये कौन सा है बच्चों, कटक हमें सारे याद रखने हैं, ये हमारा मध्य प्रशांत कटक है, और यहाँ हमारा इधर कौन सा अटलांटिक ओशन था ना, तो इधर कौन सा है, मध्य अटलांटिक कटक है। इधर हमारा हिंद महासागर है, तो ये वाला हमारा कौन सा, मध्य हिंद महासागरीय कटक। कौन सा है, मध्य हिंद महासागरीय कटक। इस चीज को याद रखना, ठीक है। और ये भी देखो आप लोगों को दिख रहा है, ये भी अग्नि वलय है, इधर भी अग्नि वलय है और इधर भी अग्नि वलय है, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या सर्कल में है ना, तो इधर भी अग्नि वलय है, इधर भी क्या है, अग्नि वलय है। ठीक है बच्चों, बस इसके बारे में इतने ज्यादा याद नहीं रखना। चलो आगे मैप की ओर चलते हैं। अब बात करेंगे विश्व में सबसे प्रमुख प्लेटों के नाम, है ना। प्रमुख प्लेटें हमारे विश्व में कौन कौन सी है, तो देखो बच्चों ये वाली जो प्लेट आपको दिख रही होगी, इसे क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। बड़ी प्लेटों के बारे में बता रहा हूं, है ना, इसलिए प्रमुख प्लेट बोल दे या बड़ी प्लेटें बोल दे, तो आपसे पेपर में पूछेगा एक मुख्य प्लेट का नाम बताइए, तो आप बता दीजिएगा ये कौन सा, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। कौन सा है बच्चों, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ठीक है ना। ये कौन सा है बच्चों, अफ्रीका प्लेट। कौन सा है बच्चों, अफ्रीका प्लेट, याद रखिएगा। कुछ महाद्वीप से भी याद, महाद्वीप ही थोड़े थोड़े प्लेटें हैं, ठीक है ना। तो ये अफ्रीका प्लेट हो गया, है ना। एशिया वाला आपको ये हिस्सा दिख रहा है पूरा एशिया वाला, तो इसे कहा जाता है यूरेशियन प्लेट। कौन सा कहा जाता है बच्चों, यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। कौन सा है बच्चों, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा, ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है। ये कौन सा है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। कौन सा है, ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट है। ये कौन सा है बच्चों, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी क्या है बच्चों, प्रमुख क्या है, प्लेटों के नाम है। प्रमुख क्या है बच्चों, और ये कौन सा है बच्चों, ये दिख रहा है आप लोगों को इस तरफ में, ये है हमारा प्रशांत महासागरीय प्लेट। कौन सा है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। दोबारा याद करते हैं, पहला ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसके बाद अफ्रीका प्लेट, इसके बाद यूरेशियन प्लेट, इसके बाद उत्तरी अमेरिकन प्लेट, इसके बाद दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, इसके बाद प्रशांत महासागरीय प्लेट। दोनों साइड मैंने बोला था इक्वल है, क्यों, क्योंकि हमारा सर्कल में है ना, तो इधर भी दोनों सेम है। तो ये हमारा कौन सा है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। कौन सा है, और इसके नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला, इसे क्या कहते हैं, अंटार्कटिक प्लेट। क्या कहते हैं बच्चों, अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट कहते हैं ये दक्षिण वाले को, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई, ये हमारे क्या है बच्चों, मुख्य प्लेटें हैं। मुख्य क्या है, प्लेटें हैं। बीच में भी कुछ मत देखना, अभी जो बता रहा हूं केवल वही याद रखना। ये हमारी क्या है बच्चों, मुख्य क्या है, प्लेटें हैं, ठीक है। चलो अब प्लेटें तो हमें सबको याद हो गई, प्लेटें तो सबको क्या हो गई, याद हो गई ना, तो प्लेटें तो सारी याद हो गई। चलो अब बात करते हैं छोटी छोटी प्लेटों के बारे में, बात कर लेते हैं, है ना बच्चों। तो आप लोगों को देखो दक्षिणी अमेरिका, देखो दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका के बीच में आप लोगों को दिख जाएगा, तो ये कौन सा है बच्चों, कैरेबियन प्लेट है। कौन सा है बच्चों, कैरेबियन प्लेट। दोबारा याद रखना, कौन सा बताया मैंने, इस तरफ में ये कौन सा है बच्चों, कैरेबियन प्लेट है, कैरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट। एक छोटी प्लेट बोलेगा, एक छोटी प्लेट का नाम दीजिए, एरो दे देगा, तो आपको बताना है कैरिबियन प्लेट है, ठीक है। और देखो इस तरफ से देना अगर, तो कैरिबियन प्लेट है, और इस तरफ से अगर ऐसे देगा, ठीक है ना, तो ये कौन सा है बच्चों, कोकस प्लेट है। कौन सा है बच्चों, कोकस प्लेट, कोकस प्लेट। एक छोटी प्लेट का नाम बताइए, तो इस तरफ क्या बताओगे, कोकस प्लेट है। कौन सा बच्चों, कोकस प्लेट, है ना। और इस तरफ में आ जाओ, इस तरफ में यानी दक्षिणी अमेरिका के इस तरफ में आपको दिख जाएगा, तो ये कौन सी प्लेट है बच्चों, तो ये है नजिका प्लेट। कौन सी है बच्चों, नजिका प्लेट। एक छोटी प्लेट का नाम बताइए, क्या बताइएगा, नजिका प्लेट, इधर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और अगर बात की जाए इधर आपको आ जाएगी, इस तरफ में आपको दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया के ठीक थोड़ा सा ऊपर है, ये कौन सा है, फिलीपीन प्लेट है, फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट, इसे कहते हैं फिलीपींस प्लेट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फिलीपींस प्लेट कहा जाता है, ठीक है। कैरिबियन, ये आप मैंने कैरिबियन प्लेट, कोकस प्लेट, नजिका प्लेट और फिलीपींस प्लेट, ठीक है बच्चों। इधर कौन सा है, फिलीपींस प्लेट, ठीक है। और ये आपका है ये तो भारतीय प्लेट है, ये याद नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, ये रहा आपका फिलीपींस प्लेट, ठीक है, ये रहा आपका कैरिबियन प्लेट, ये आपका कोकस प्लेट, ये आपका नजिका प्लेट, और ये है आपका फिलीपींस प्लेट। याद हुआ, आसान था, नहीं हुआ। चलो एक चीज और आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। एक और आप लोगों को मैप दिखा देता हूं बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर आप लोगों को यहां से समझ में आ जाए तो ठीक है, ठीक है। वर्ल्ड का,
देखो ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को करा दिया। यहाँ देख लो आप लोग, ये तो महाद्वीप हो गए, ठीक है। ये आप लोगों को मैं मुख्य प्लेटें आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। और यहाँ जो है आप लोगों का देखो, इसके अंदर अगर आपको दिख जाए तो इसके अंदर ये भी ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कौन सा बताया बच्चों। देखो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, तो इस तरफ में आपको दिख रहा होगा नजिका प्लेट। कौन सी दिख रही है बच्चों? ये रहा कौन सा है? नजिका प्लेट। ये रहा कोकस प्लेट। ये रहा कैरिबियाई प्लेट। कौन सा है? कैरिबियाई प्लेट। इसके अंदर नहीं दिखेगा अच्छे से, मैं एक बार और दिखा देता हूं आप लोगों को, है ना, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये लो, अब इसके अंदर काफी अच्छे से मैंने, ठीक है। देखो ये मैंने आपको बताया दक्षिणी अमेरिका है, तो इस तरफ में याद रखना, इस तरफ में कौन सा कैरिबियाई प्लेट है। कौन सा बच्चों? कैरिबियाई प्लेट। इस तरफ में कौन सा बच्चों? नजिका प्लेट है। आप लोग दिख रहा होगा इधर कौन सा है? नजिका प्लेट। इस तरफ में आप लोगों को जो ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे, इधर है कौन सा? कैरोलिन प्लेट। कौन सा बच्चों? कैरोलिन प्लेट। और उससे थोड़ा चले जाओगे फिलीपींस प्लेट। थोड़ा सा यार इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, फिलीपीन प्लेट और कैरोलिन प्लेट के बीच थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना, कहाँ है वो दोनों, है ना। इसके बाद ये रहा आपका अरेबियन प्लेट। इसे क्या कहते हैं? अरेबियन प्लेट। छोटी प्लेटें इतने याद रख लो, आ जाएगा, यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। कौन सा बताया? इस तरफ में मैंने बताया आप लोगों को कैरिबियाई प्लेट, इस तरफ में मैंने बताया आपको नजिका प्लेट, इस तरफ में मैंने आपको बताया कैरोलिन प्लेट है। कौन सी है बच्चों? कैरोलिन प्लेट। और इस तरफ फिलीपींस प्लेट है और इस तरफ अरेबियन प्लेट है ना। तो ये 5 प्रमुख क्या है बच्चों? प्लेटें हैं। तो आप लोगों को ये 5 प्रमुख प्लेटों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख सागरों के बारे में, ठीक है। आप लोग इसके अंदर देख लो, इसके अंदर बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है, प्रमुख सागरों के बारे में बता देते हैं। तो देखो इस तरफ आप लोगों को दिख रहा होगा, इस तरफ में कौन सा सागर है बच्चों? उत्तरी सागर है। कौन सा बच्चों? ये वाला हमारा कौन सा? उत्तरी सागर है ना। और इस तरफ में आपको दिख रहा होगा, देखो उत्तरी यूरोप के बीच और अफ्रीका के बीच, इसके बीच में कौन सा है बच्चों? मध्य सागर या भूमध्य सागर है। कौन सा बच्चों? भूमध्य सागर है ना। और इधर आप लोगों को दिख रहा होगा, यानी इस इधर अफ्रीका की इस तरफ साइड में, तो इधर कौन सा बच्चों? लाल सागर है। कौन सा बच्चों? लाल सागर। और इस तरफ कौन सा है? कैप्सियन सागर है। कौन सा बच्चों? कैप्सियन सागर है। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। ये कौन सा है? उत्तरी सागर। इस तरफ में कौन सा है? भूमध्य सागर, है ना बच्चों। इस तरफ में आपका लाल सागर और इस तरफ आपका कैप्सियन सागर है। तो ये हमारे प्रमुख क्या हो गए? सागर हो गए। क्या हो गए बच्चों? सागर। ये हमारे क्या है? प्रमुख सागर है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है ना। आगे ये तो हमारे सागर हो गए, ठीक है। चलो हम अपने ई नोट पे चले जाते हैं, ठीक है। दोबारा तो यही था, आसान था। चलो ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों कि हम लोग मरुस्थल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? मरुस्थल के बारे में। प्रमुख जो है मरुस्थल है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन सा मरुस्थल है? तो देखो बच्चों, दक्षिणी अमेरिका में ये है एक मरुस्थल जिसे कहते हैं पेंटागोनिया। क्या कहते हैं? पेंटागोनिया। कौन सा मरुस्थल है ये? पेंटागोनिया ये मरुस्थल है हमारा। इस तरफ में आपको दिख रहा होगा इसका मोजेव। कौन सा है बच्चों? मोजेव। यानी अमेरिका में कौन सा एक मरुस्थल है? मोजेव एक मरुस्थल है, मोजेव। और इसका नाम है पेंटागोनिया। क्या नाम है? पेंटागोनिया। इस तरफ में आप लोगों को सबसे बड़ा कौन सा दिखेगा? मरुस्थल दिखेगा। इसे क्या कहते हैं? सहारा मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सहारा मरुस्थल कहते हैं, है ना। और इस तरफ है भारत की तरफ आपको ये दिख जाएगा, इसे क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। क्या कहते हैं बच्चों? थार मरुस्थल, जो हमारे भारत की तरफ है ना। और इस तरफ में आपको दिख जाएगा ये कौन सा है? गोबी मरुस्थल है। कौन सा बच्चों? चीन में है बच्चों। कौन सा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल, याद रखने का, है ना। और अफ्रीका में कौन सा? ऑस्ट्रेलिया में कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। कौन सा बच्चों? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहते हैं, ठीक है ना, याद ना। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल जो है आप लोगों का एक शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल का मतलब क्या? ठंडा मरुस्थल है ना। मोजेव कौन सा है? गर्म मरुस्थल है। सहारा क्या है? एक आपका गर्म मरुस्थल है। थार क्या है? गर्म मरुस्थल है। गोबी क्या है? एक ठंडा मरुस्थल है ना। और ग्रेट विक्टोरिया भी क्या है बच्चों? एक ठंडा मरुस्थल है। तो ये आप लोगों के क्या है बच्चों? प्रमुख मरुस्थल है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रमुख सागर मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब महासागरीय जल धाराएं, अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक नंबर का कंफर्म ही आएगा। आप लोग याद रखिएगा, मैप जो आएगा आप लोगों का 7 मैप आने वाले हैं और 7 में से आप लोगों को अटेम्प्ट कितने करने हैं? केवल 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो हम तो 7 के लिए कराएंगे ना। तो चलो अब बात करते हैं महासागरीय जल धाराएं, ठीक है बच्चों। तो महासागरीय जल धाराएं कौन सी है?
तो देखो आपको इस तरह से उत्तरी अमेरिका की तरफ दिख रहा होगा इस तरीके से, इसे कहा जाता है लेब्राडोर की धारा। कौन सी कहा जाता है? लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर की धारा जो है आप लोगों को एक ठंडी जलधारा है। कौन सी है बच्चों? ठंडी जलधारा है, दिख रहा होगा, यह है लेब्राडोर की जलधारा, है ना। और आप लोगों को इसके यानी उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में दिख जाएगा, इसे कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। क्या कहते हैं बच्चों? गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है, याद रखना इसे क्या कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है ना। इसे कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम। इसे ये वाला दिख रहा होगा यानी उत्तरी अमेरिका के केवल कहां? पश्चिम में, तो इसे कहते हैं अलास्का की धारा। क्या कहते हैं? अलास्का की धारा, याद रखिएगा, अलास्का की धारा। ठीक है बच्चों, अलास्का की धारा याद रखना, इस तरफ में कौन सा है? अलास्का की धारा है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो और कौन कौन सी प्रमुख धाराएं हैं? ठीक है, तो मुझे तो ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट लगता है, अलास्का की धारा, लेब्राडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम, ये ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है ना, ये। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, बस इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर देते हैं। अब बात करते हैं संसार के प्रमुख हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट के बारे में बात करने वाले, प्रमुख हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? तो ये कौन कौन से हैं? तो आपको ये दिख रहा होगा, ये एशिया में कौन सा? इंडोनेशिया क्या है? एक हॉटस्पॉट है। पूर्वी मेडागास्कर क्या है बच्चों? एक हॉटस्पॉट है आप लोगों का। क्या है बच्चों? एक हॉटस्पॉट कौन सा है बच्चों? पूर्वी मेडागास्कर। ठीक है, और एक इधर आपको दिख रहा होगा अफ्रीका में क्या है? ऊपरी घुमाव वन जो है। ठीक है ना, और भारत में कौन सा आपका? वेस्टर्न घाट है। एक क्या है बच्चों? प्रमुख हॉटस्पॉट है। और एक आपका पूर्वी हिमालय है भारत में, ये भी भारत का क्या है? एक प्रमुख हॉटस्पॉट है। भारत में दो प्रमुख हॉटस्पॉट है, एक पश्चिमी घाट है और एक पूर्वी हिमालय है। अफ्रीका मैंने भी दो बताया, एक पूर्वी मेडागास्कर है और ऊपरी घुमाव है। ठीक है, और इस तरफ में अटलांटिक वन है जो आपको ब्राजील में दिख रहा होगा, ये कौन सा बच्चों? अटलांटिक वन। एक क्या है बच्चों? आप लोगों का एक वो है, ठीक है ना, क्या है? हॉटस्पॉट है ना। और ये उष्ण कटिबंधीय वन, ये आपको दिख रहा होगा इस तरफ से येलो वाला, इसे उष्ण कटिबंधीय वन कहा जाता है। तो ये भारत के सॉरी विश्व के प्रमुख क्या है बच्चों? हॉटस्पॉट के नाम है। ठीक है, चलो, तो ये आप लोगों के वर्ल्ड वाला मैप जो है आप लोगों को इस टाइप से आने वाला है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलो अब इंडिया वाले बात करते हैं। अब इंडिया में बात करते हैं, पहले बात करते हैं आपके प्रमुख पर्वतों के नाम। भारत के प्रमुख पर्वत या चोटी पर्वतों के नाम याद करते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा राजस्थान की तरफ, ये कौन सी? अरावली की पर्वत है। कौन सी बच्चों? अरावली की पर्वत। ये पूरा राजस्थान थोड़ा आ जाता है और गुजरात का थोड़ा भाग आ जाता है, तो अरावली की पर्वत है। ये विंध्याचल की पर्वत है जो आपका मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच पड़ जाता है विंध्याचल की पर्वत। और यही पड़ जाता है आप लोगों को सतपुड़ा की पर्वत भी आप लोगों को मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। ये हमारा जो है ना बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा पश्चिमी घाट है। कौन सा? हमारा पश्चिमी घाट। और इधर से आओगे तो इधर से हमारा जो दिखेगा आपको, ये पूर्वी घाट दिखेगा। कौन सा है? पूर्वी घाट। इस तरफ है तो पश्चिमी घाट, इस तरफ है तो पूर्वी घाट, है ना। अरावली राजस्थान वाला हो जाएगा, विंध्याचल आपका मध्य प्रदेश गुजरात का भाग आ जाता है, पूरा आपका जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है बच्चों, और यहाँ खासी और जैतिया की पहाड़ियां कहाँ है बच्चों? आप लोगों का मेघालय में है। खासी और जैतिया की पहाड़ियां, खासी और जैतिया की पहाड़ियां कहाँ है बच्चों? मेघालय में है, याद रखिएगा, मेघालय में खासी और जैतिया की क्या है बच्चों? पहाड़ियां हैं। चलो देखो, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे जम्मू कश्मीर पे आते हैं। अब बात करेंगे प्रमुख पर्वत चोटियों के नाम, वही है जो इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं। पहला है आपका नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। कहाँ है बच्चों? उत्तराखंड में। कौन सा है? नंदा देवी, है ना। और जम्मू कश्मीर में कौन सा? एक इधर आपको दिख रहा होगा नंगा पर्वत। कौन सा बच्चों? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और इधर आपका सिक्किम में पड़ जाता है कंचनजंगा। कौन सा है बच्चों? कंचनजंगा एक प्रमुख क्या है बच्चों? आप लोगों का चोटी है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। और ये रहा नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है बच्चों, और एक आपका अरुणाचल इधर पड़ जाता है, तिब्बत की साइड पड़ जाता है, इसे कहते हैं नामचा बरुआ। क्या कहते हैं? नामचा बरुआ, है ना। ये भी क्या है? एक प्रमुख प्रमुख क्या है बच्चों? पर्वत चोटी है। चलो अब बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। कौन सा बच्चों? प्रमुख दर्रे। तो कौन कौन से? सिक्किम में हमारा कौन सा आता है? नाथुल्ला दर्रा। कौन सा आता है? सिक्किम में आप लोगों का नाथुल्ला दर्रा, है ना। और एक इधर आपको पता है अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबारी एक दर्रा है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक हमारा लक्षद्वीप तो है ही, है ना। इसके साथ साथ आप लोगों को उत्तराखंड में एक और पड़ जाएगा,
ये रहा एक एक पहले महाराष्ट्र में देख लो, एक है पाल घाट। कौन सा है बच्चों? पाल घाट। नहीं, पाल घाट तो तमिलनाडु में है, ठीक है। एक है पाल घाट। चलो देखो, इसके अंदर सही से दिख नहीं रहा, चलो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर सही से दिख नहीं रहा था, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं मैप में अच्छी तरीके से। आपका इंडिया वाला कहाँ है? ठीक है, एक मिनट मैं दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे कि प्रमुख दर्रों में देखो बच्चों, ये रहे आपके प्रमुख दर्रे, यहाँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया, देखो एक है सीप कीला दर्रा, जो आपका कहाँ है बच्चों? ये आपका हिमाचल प्रदेश में सीप कीला दर्रा। नाथुल्ला दर्रा भी मैंने आप लोगों को बताया कौन सा है, ये आपका सिक्किम में है ना। और एक आपका जो आपको महाराष्ट्र में दिखने को मिल जाएगा, भोर तथा थाल घाट। कौन सा है वो? भोर तथा थाल घाट जो है ये महाराष्ट्र में है आप लोगों का। और एक है पाल घाट, जो आपका कहाँ है बच्चों? केरल में है, ठीक है ना। यहाँ देखो पाल घाट लिख रखा है ना, पाल घाट कहाँ है आपका? केरल में है। सीप कीला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। भोर तथा थाल घाट आपका महाराष्ट्र में है। नाथुल्ला दर्रा जो आपका सिक्किम में है। और जलपला दर्रा कहाँ है बच्चों? आप लोगों का भूटान में है ना। तो ये आप लोगों के प्रमुख क्या हो जाएंगे? दर्रे हो जाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, है ना। ये लो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलो हम आगे की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख तटीय मैदान। कौन से बच्चों? भारत के प्रमुख तटीय मैदानों के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला कच्छ या काठियावाड़ का मैदान। कच्छ या काठियावाड़ का जो आपका मैदान है बच्चों, वो आप लोग कच्छ या काठियावाड़ का मैदान आप लोगों को इस तरीके से जम्मू का मतलब गुजरात के साइड आपको देखने को मिल जाएगा। इसे क्या कहते हैं बच्चों? कच्छ और काठियावाड़ी का मैदान। दूसरा है आप लोगों को इधर महाराष्ट्र में आपको देखने को ये मिल जाएगा, इसे कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहा जाता है कोंकण तट। इसे कोंकण तट कहा जाता है। और इधर जो गोवा है बच्चों, इसे क्या कहा जाता है? इसे गोवा तट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गोवा, इसे गोवा तट कहा जाता है। एक होता है कन्नड़ तट, तो आपके कर्नाटक की साइड है, ये रहा आपका कौन सा बच्चों? कन्नड़ तट है। नाम से ही समझ में आ रहा है हमें, कन्नड़ तट है। मालाबार तट आप लोगों को कहाँ है बच्चों? ये रहा केरल में है। केवल केरल में लगाना मालाबार तट, मालाबार। तो मालाबार तट आपका कहाँ है बच्चों? केरल में है। कोरोमंडल तट कहाँ है? ये रहा बच्चों आप लोगों का कोरोमंडल तट। तो ये है आपका कौन सा बच्चों? इधर आप लोगों को याद रखना है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, ठीक है। तो ये है आप लोगों के कोंकण तट, उसके बाद गोवा तट, कन्नड़ तट, फिर मालाबार तट, फिर कोरोमंडल तट आ जाता है बच्चों। तो ये हमारे भारत में जो आपको कोरोमंडल तट, सॉरी बच्चों मैंने कोरोमंडल शायद ने गलत लिख दिया क्या? आंध्र प्रदेश में, सॉरी, ये रहा, ठीक है ना। इस तरफ में आपका कौन सा है? कोरोमंडल तट है। तो ये है भारत। ठीक तो है यार, मैंने ठीक तो लिखा था यार। चलो ठीक है, ये हमारा पूरा भाग यानी केरल और सॉरी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का पूरा भाग जो है वो कोरोमंडल तट बनाता है। तो ये भारत की क्या है बच्चों? प्रमुख तट है। प्रमुख क्या है बच्चों? तट देखे जा सकते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है भारत के प्रमुख तटीय मैदान। भारत के प्रमुख तटीय मैदान तो हो गए, ये तो नदियों का है। अभी एक रुक जाओ, भारत के प्रमुख पर्वतों के नाम। हाँ, भारत के प्रमुख पर्वत देख लेते हैं, मैंने उसमें भी बताया था, लेकिन यहां से भी देख लो कौन कौन से पर्वत। तो आप लोगों को इधर आप लोगों को दिख रहा होगा, इसे कहते हैं कराकोरम। कौन सा बच्चों? कराकोरम पर्वत है ये, ठीक है बच्चों। कराकोरम पर्वत का विस्तार कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर है, हो गया लद्दाख हो गया, यहां तक इसका विस्तार है। दूसरा आपका अरावली, अभी मैंने बताया कहाँ है बच्चों? ये आपका कौन जाता है? राजस्थान में आ जाता है। एक गारो खासों की पहाड़ियां कहाँ है बच्चों? ये आपका कौन सा है? मेघालय में है, ठीक है ना। अरावली कहाँ है बच्चों? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा का ये प्रदेश आ जाता है ना। सतपुड़ा में कौन सा आ जाता है बच्चों? देखो आप लोगों को सतपुड़ा का पठार दिख रहा होगा, तो सतपुड़ा में आ जाता है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, है ना। विंध्याचल की पर्वत कहाँ आता है? गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक है। और ये रहा हमारा कौन सा? पश्चिमी घाट, और ये रहा हमारा पूर्वी घाट।
ये हमारे क्या है बच्चों, प्रमुख घाट भी इसी में करवा दिया, पर्वत भी इसी में मैंने आप लोगों को करवा दिया। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। चलो हम दोबारा उसी अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। बात करते हैं प्रमुख पठारों की। तो पठार में मैंने आप लोगों को बताया, ये कौन सा आपको, ये रहा हमारा मालवा का पठार। ठीक है, ये आपका थोड़ा मेघालय का पठार, मेघालय में देखने को मिल जाएगा। ये रहा हमारा छोटा नागपुर का पठार, थोड़ा छत्तीसगढ़ उड़ीसा का भाग इसके अंदर आ जाता है। और ये आप लोगों को दिख रहा होगा, इसे कहते हैं दक्कन का पठार। क्या कहते हैं बच्चों, दक्कन का पठार। ठीक है, तो ये हमारे क्या है बच्चों, प्रमुख क्या है, पठार है। नेक्स्ट है भारत के तट। अभी मैंने आप लोगों को बताया भारत के प्रमुख तट कौन कौन से हैं। तो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ कौन सा है, ये तो मैंने बता दिया, चलो रहने दो। अभी बताया ना मैंने आप लोगों को कि ये रहा कोंकण, महाराष्ट्र में कोंकण तट, फिर गोवा तट, फिर कर्नाटक तट, फिर मालाबार तट, फिर कोरोमंडल तट, फिर ये रहा उत्तरी सरकार, है ना। तो ये हमारे प्रमुख क्या है बच्चों, तट है, हमने ये भी देख लिया है। बात करते हैं मेजोर रिवर। अब बात करेंगे हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं, नदियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, प्रमुख नदियों के बारे में है, अब देखना। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों कि इसके अंदर मैंने गलत ये टॉपिक डाल रखा है ना, लेकिन यही है। चलो पहले बात करते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी कहां से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, हेमनर से। यानी ये कहां से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है बच्चों, कहां से निकलती है ये रहा, सॉरी ये रहा, ये उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी। दूसरा यमुना नदी कहां से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, ये भी उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री से। इस तरफ में देखो, इस तरफ में यमुनोत्री, इस तरफ में गंगोत्री, उत्तराखंड में देख लीजिएगा। ठीक है, फिर सिंधु नदी मानसरोवर झील के तिब्बत से निकलती है। कहां से निकलती है बच्चों, तिब्बत से। ये रहा आप लोगों का तिब्बत, आप लोगों को दिख रहा होगा मानचित्र में। ठीक है, तो यहां से कौन सी नदी निकलती है, आप लोगों का सिंधु नदी निकलती है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी भी क्या होती है बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। एक होता है सतलुज नदी, ठीक है ना, ये कहां से निकलती है, राक्षस ताल झील से निकलती है। कहां से निकलती है, राक्षस ताल। ये रहा तिब्बत में एक जगह है राक्षस ताल, यहां से ये नदी क्या होती है, निकलती है। चेनाब नदी कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है, ये रहा हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदी है बच्चों, ये आपका चेनाब नदी है, चेनाब नदी। गोदावरी नदी कहां से निकलती है, तो पश्चिमी घाट के नासिक जिले यानी महाराष्ट्र से निकलती है। कहां से निकलती है बच्चों, ये रहा महाराष्ट्र से। छठा नंबर, सातवां है ना, ये रहा महाराष्ट्र, ये रहा नासिक के महाराष्ट्र, यानी यहां से निकलती है बच्चों गोदावरी नदी। कृष्णा नदी कहां निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से। ये रहा महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर यानी महाराष्ट्र से निकलती है। ताप्ती नदी कहां से निकलती है, बैतूल पठार से निकलती है। ये रहा मध्य प्रदेश में आपका बैतूल पठार, जो ताप्ती नदी निकलती है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है, तो ये अमरकटक से, मध्य प्रदेश के अमरकटक से निकलती है, रहा। ठीक है, और कावेरी नदी कहां से, ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलती है। ये रहा, इस तरफ में है ब्रह्मगिरी पहाड़, यहां से निकलती है। दामोदर नदी कहां से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है, ये रहा छोटा नागपुर का पठार। तो ये आपके प्रमुख क्या है बच्चों, नदियां हैं। ठीक है, इसको भी याद करके जाइएगा, ये पेपर में आने वाला जरूर है, हर बार ये पेपर में आता है। ठीक है, तो ये नदियां मैंने आप लोगों को बता दी। भारत की प्रमुख झीलों के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो जम्मू कश्मीर में आप लोगों को, देखो जम्मू कश्मीर तो नहीं है, इधर आप लोगों को राजस्थान में आपको दिख जाएगा सांबर झील। राजस्थान में कौन सी है, सांबर झील। उड़ीसा में आपका कौन सा, चिल्का झील। कौन सा बच्चों, चिल्का झील। और मध्य आंध्र प्रदेश में आपका कोलेरू झील। ठीक है ना, और आपका दो है बच्चों इस तरफ, कोलेरू झील और पुलिंदा झील, पुलिवंदा झील है। ठीक है ना, और एक इधर आपका केरल में मिल जाएगा, आप लोगों को दिख रहा होगा ये वैन्यनाथ झील। ठीक है, वैन्यनाथ झील कहाँ है, केरल में है। ठीक है, पुलिवंदा झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील भी यही है। चिल्का झील कहाँ आपका, उड़ीसा में है। सांबर झील आपका राजस्थान में है। तो ये प्रमुख झीलें हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं खाड़िया या रण या जल डमरू मध्य। तो देखो अगर हम बात करें बच्चों, देखो आप लोगों को इस तरफ में दिख रहा होगा, ये दिख रहा है गुजरात के साइड, तो ये कच्छ का रण कहलाता है। क्या है? ये कच्छ के रण भी कहलाता है, कच्छ की खाड़ी भी कहलाती है। और ये आप लोगों को दिख रहा होगा महाराष्ट्र की साइड, इसे कहते हैं खंबात की खाड़ी। क्या कहते हैं बच्चों, खंबात की खाड़ी। ये आपका कौन सा, मन्नार की खाड़ी आपको दिख रहा होगा, ये बीच में कौन सा, मन्नार की खाड़ी। और इसी के बीच में क्या है, जब आपका पाक जल संधि भी है। कौन सा है, पाक जल संधि। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि
ये थोड़ा याद रखना, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है, जम्मू कश्मीर का द्रास है, -45 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो जम्मू कश्मीर का द्रास सबसे अधिक ठंडा प्रदेश है, ठीक है ना। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये रहा, आप लोगों को दिख रहा होगा सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है। सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है, ये रहा आपका राजस्थान में वरु है, वीरू। सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान जो है आपका सबसे अधिक क्या है, तापमान वाला क्षेत्र है। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र आप सभी को होता है मासिन राम है, कितना है, मासिन राम। यहाँ बारिश कितना होती है, 1221 सेंटीमीटर तक होती है, 1221 सेंटीमीटर तक क्या होती है, यहाँ बारिश होती है। तो ये याद रखना। चलो, प्राकृतिक वनस्पति, ये तो रहने दो, कुछ नहीं आता इसके अंदर से, है ना। ये आता है जीवमंडल निश्चय, आपका पेपर में पूछा जाएगा, जीव प्रमुख जीवमंडल निश्चय का नाम बताइए। तो देखो कौन कौन सा है बच्चों, इस तरफ है मन्नार की खाड़ी, क्या है, एक आपका जीवमंडल निश्चय है। एक आपको दिख रहा होगा कर्नाटक और केरल के बीच में, केरल में लिखना, तो नीलगिरी है, कौन सा बच्चों, नीलगिरी, है ना। और उड़ीसा में आपका कौन सा है, तो सिमलीपाल है, कौन सा है, सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय है ना। सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन कहाँ है बच्चों, पश्चिम बंगाल में। अमरकटक कहाँ है बच्चों, तो अमरकटक तो आपका मध्य प्रदेश में पड़ जाता है। और ये तो रहने दो, मानस आपका कहाँ पड़ जाता है, असम में पड़ जाता है। एक ध्यान दिबांग है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाता है। और नंदा देवी कहाँ है आपका, उत्तराखंड में पड़ जाता है। तो उत्तराखंड वाला सबसे नंदा देवी काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी काफी इंपॉर्टेंट है, मन्नारी खाड़ी काफी इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमरकटक और नंदा देवी और दिहांग दिबांग ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन भी पूछा जाता है, जो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है बच्चों। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान देखो, सिमलीपाल क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और जीवमंडल निश्चय भी है, कहाँ है, उड़ीसा में है ना। और आपका रणथंबोर ये रहा, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है ये, ठीक है ना। और कांजीरंगा कहाँ है बच्चों, आपको दिख रहा होगा, कांजीरंगा भी कहाँ है आपका, ये असम में पड़ जाता है, कहाँ पड़ जाता है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है ना। और इस तरफ में कौन, ये तो आपसे पूछा नहीं आता, ये पूछा था, रणथंबोर राजस्थान में है, कांजीरंगा कहाँ है आप लोगों का, असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये है आप लोगों का, ठीक है। और इसके अंदर तो कुछ नहीं है। वन्य जीव अभ्यारण्य में आप लोगों का नहीं आता, ये आपको याद है, केरल में तमिलनाडु में पेरियार है ना बच्चों। और मतलब उत्तराखंड में राजाजी है ना। बस यही है। तो ये था आप लोगों के सभी इंपॉर्टेंट मैप है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। याद कर लो, एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखो, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।